ये पीडीएम हुकूमत को जिन मसाइल का सामना है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वो सियासी इंतशार हो, आइनी बहरान हो या फिर मुआशी बहरान हो, दिन ब दिन मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। अवाम परेशान है, लेकिन ये मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे। कब ये सियासी मसाइल कम होंगे तो अवाम का सोचा जाएगा। रमीज साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जितने भी सियासी मसाइल जो कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इनका फुल स्टॉप कहाँ लगेगा और इसमें हुकूमत और पीटीआई को कहाँ बैठकर टेबल टॉक की जरूरत है और फिर इसमें किसी और को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए? देखिए, मसाइल का हल जिस तरह मैंने पहले कहा इलेक्शन से, लेकिन अब मैं हैदर वहीद साहब की बात पे आऊँगा कि जो उन्होंने कहा कि इस वक्त दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को, बल्कि दोनों साइड्स को बैठ जाना चाहिए और कोई मिडिल वे ढूंढना चाहिए ताकि मुल्क को आगे इलेक्शन की तरफ लेकर जाया जाए और ये जो एनिमोसिटी या दुश्मनी की कैफियत है इसको किसी तरह से टेपर डाउन किया जाए। फॉर अ मोमेंट चलें इसको मान लेते हैं, इस आर्गूमेंट को मान लेते हैं, बिकॉज इट साउंड्स वेरी एक्सेप्टिंग कि आप ये करके मुल्क को इन मसाइल से निकालें और फौरी तौर पर इलेक्शन पर ले जाके एक ऐसी हुकूमत लेके आएँ जिसके पास पब्लिक का मैंडेट हो। लेकिन 5 साल के बाद क्या होगा? अगली हुकूमत आगे अगर इसी तरह उसको लगेगा कि मैंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज कर दिया है, तो वो इसी आर्गूमेंट को इस्तेमाल करके अगर दोबारा इलेक्शंस को रोक के बैठ जाएगी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि ये इस किस्म का मिडिल ग्राउंड ढूंढते हुए हम ऐसा पंडोरास बॉक्स खोल लेंगे जिसको फिर आगे बंद करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जहां तक बात बैठने की है, तो मेरे ख्याल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बात बारहा कही है कि हुकूमत आए, बैठे और इलेक्शंस की डेट सामने रखकर कोई बात करे। और इस डेट वाले मामले से पहले इमरान खान साहब ने पब्लिकली अपनी पोजीशन अनाउंस की थी कि अगर हुकूमत के पास कोई माशी प्लान है, क्योंकि ये तब कहते थे गालिबन जनवरी फरवरी के अंदर जाके कि अगर हमने इलेक्शंस में अभी नहीं जाना क्योंकि हमारे इलेक्शन अभी हमारी फाइनेंशियल सूरत हाल जो है वो बड़ी अबतर है, जिस पे इमरान खान साहब कहते थे कि अगर इनके पास कोई फाइनेंशियल प्लान है तो मेरे सामने लेकर आएं, लोगों के सामने रखें, और अगर वो वाइबल इलेक्शन प्लान, वो इकोनॉमिक प्लान हुआ तो फिर मैं इनको टाइम दे दूंगा कि मामला को ठीक करें। लेकिन इन्होंने तब भी इमरान खान साहब की उस ऑफर को ठुकराया। उसके बाद जब इमरान खान साहब ने कहा कि चलो बैठ के बात करते हैं, कोई इलेक्शन का मिडवे निकालते हैं, लेकिन इलेक्शन की जो टाइम फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसको फॉलो कर, इन्होंने उसको भी ठुकराया। ना सिर्फ उसको ठुकराया, उसके साथ साथ जो स्टेटमेंट्स आती रही फेडरल की तरफ से, दे वर वेरी क्लियर कि ये लोग किसी किस्म की डायलॉग के प्रोसेस को आगे बढ़ाने नहीं देना चाहते। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी एक वजह है क्योंकि हुकूमत के पास इस वक्त कोई और चीज इलेक्शन में ले जाने के लिए नहीं है। तो अगर इस पूरे मामले की एक कैजुअलिटी हुकूमत बनती है, उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है या उनको किसी तरीके से निकाला जाता है, तो मुझे लगता है कि हुकूमत को लगेगा कि हुकूमत के पास लोगों के पास ले जाने के लिए कुछ होगा कि देखिए हम तो लोगों को सर्व करने आए थे, लेकिन इमरान खान ने हमारे 1 या 1.5 साल के अंदर ना तो हमें कोई इकोनॉमिक पॉलिसी लाने दी, ना हमें हुकूमत करने दी, जबकि और हुकूमत जब हम कर रहे थे तो हमें हुकूमत से निकाल दिया गया, या हुकूमत का हमारा टाइम फ्रेम इसी लड़ाई के अंदर पूरा हो गया। तो हुकूमत के पास मुझे लगता है एक नैरेटिव आ जाएगा लोगों के पास ले जाने के लिए, और इसी नैरेटिव को तराशने के चक्कर में वो इस वक्त जुडिशरी को भी टेक ऑन कर रहे हैं, और ये सारी महाजरा जुडिशरी से भी हो रही है कि किसी तरह से जुडिशरी उनको टेक ऑन करे और एक नैरेटिव उनको मिले ताकि वो लोगों के पास जा सके। लेकिन रमीज साहब, आपको लगता है कि वो नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब हुए हैं? क्योंकि इस वक्त तो विक्टिम कार्ड प्ले किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से। तो देखिए, नैरेटिव तो कहीं ना कहीं वो बिल्ड करने में कामयाब हुए हैं, और इस नैरेटिव को बिल्ड करने में मुझे लगता है कि कुछ रोल जुडिशरी का भी है। जब इस किस्म के रिमार्क्स जो इमरान खान साहब से मिलते हुए जुडिशरी के आए, जजेस साहब के आए, एक चीफ जस्टिस के आए, तो मेरा ख्याल है उनके पास अपने नैरेटिव को स्ट्रेंथन करने के लिए, बटरस करने के लिए कुछ ना कुछ उनको मिल गया, जिससे उन्होंने साबित किया देखिए इमरान खान साहब पे इतने इल्जाम थे, लेकिन चीफ जस्टिस से उनका मुकालमा जो है ये तो इस चीज की अक्कासी नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश दूसरी जानिब से नहीं की गई कि जुडिशरी का एक जो बैलेंस इमेज है उसको सामने ला के रखा जाए। अब देखिए, इस ज़िमन में आखिरी बात यह है कि इस मामले का डायलॉग से अगर कोई हल नहीं निकलता, इस मामले का अगर कोई हल दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बैठने से नहीं निकलता, तो आखिरी रिकोर्स हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का ही अवेलेबल है। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को अगर हम वायलेट पै दर पै करते जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आने वाली हुकूमत भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को ऑनर करे, इस कॉन्स्टिट्यूशन को ओन करे, और उसके बाद हम ऐसे एक वैक्यूम में चले जाएंगे जिसके बाद हम आए रोज इसी किस्म के मसाइल से कन्फ्रंट करते रहेंगे। सही। डॉक्टर साहब, आप नहीं समझते कि मुल्क जो इस वक्त सियासी बहरान का शिकार है, ये मामला हमारे ऐवानों से निकलकर कोर्ट में गए, वहां पर भी इनका कोई खातिर ख्वाह हल, जो कि फैसला भी दिया गया, उसके बावजूद ये इंतशार अभी तक बरकरार है, और उसके बाद टेबल टॉक भी हुई जो कि किसी सूरत कामयाब नहीं हुई। कुछ भी ऐसा हल जो कि इस वक्त किया जा रहा था कारआमद साबित नहीं हो रहा। आप क्या समझते हैं कि अब मजीद क्या ऑप्शन बाकी बचे हैं जो कि इस बहरान को कहीं रोक सकें? देखिए, मसले और मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि इस हुकूमत के बस से बाहर होती जा रही है, और उसके साथ मसलहत भी इतने इख्तियार किए जा रहे हैं कि उस मसलहत की वजह से भी इस कौम का नुकसान हो रहा है। और हाल ही में जिस तरह के पहले इस बात पे गुफ्तगू हो चुकी है बाकी पैनलिस्ट ने, कि अगर वो चाहते तो
कई जगहों से मजमे को डिस्पर्स कर सकते थे, कोर कमांडर के घर तक भी नहीं पहुंच सकते थे लोग, तो वहां मसलियत हो गई। तो मसलियत भी की जा रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। इदारों ने तबले जंग का डगा बजा दिया है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो सियासी पार्टियां हों, चाहे वो अस्करी इदारे हों, हर तरफ से इसी किस्म की आवाज़ आ रही है। तो लिहाजा ऐसे में कैसे देखा जाए कि मसाइल रहा इस हुकूमत का ताल्लुक, तो इस हुकूमत के ऊपर जो गर्दाब इस वक्त आया हुआ है, फॉरेन पॉलिसी का प्रॉब्लम इन पर अलहदा पड़ा हुआ है, ब्लॉक पॉलिटिक्स का, और दूसरी तरफ से पैसे ये इकट्ठे कर नहीं सके हैं जो कह रहे थे, IMF का हर रोज़ कोई ना कोई जो उनके किताबों में लिखा हुआ है उसके मुताबिक इजाफा आता जा रहा है डिमांड का। ये तमाम चीज़ें इनके बस से अब तो बाहर नज़र आ रही हैं, और चूंकि इनके बस से बाहर नज़र आ रही हैं कि इसको हल करेंगे, और ये महसूस हो रहा है कि आवाम का मामला जो है आवाम मज़ीद पिसते जाएंगे, तो एक बर्दाश्त की हद से आवाम भी जो है उस बर्दाश्त से मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जब ये सारे फैक्टर्स को अगर हम मिला के इस वक्त देखने की कोशिश करें, तो महसूस ये होता है कि ये तमाशा ज़्यादा अरसा चलेगा नहीं। सही। और इस तमाशे को यहाँ रोकना पड़ेगा, सिंसियरली इनको बात करनी पड़ेगी, लेकिन जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा ही है कि